नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी सीजी व्यापम एस्पिरेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बुद्धि टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। चलते हैं प्रश्न प्रथम की ओर। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो आपको याद रखना है, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? गाल्टन ने। तो गाल्टन ने बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो आपको याद रखना है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। तो इन्होंने पहला प्रकार बताया है यांत्रिक बुद्धि। कौन सा बुद्धि? यांत्रिक बुद्धि। और इसी यांत्रिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। कौन सा बुद्धि कहा जाता है? मूर्त बुद्धि। इन्होंने दूसरा प्रकार बताया बुद्धि का अमूर्त बुद्धि। कौन सा? अमूर्त बुद्धि। तो दूसरा प्रकार क्या होगा? अमूर्त बुद्धि। और इन्होंने तीसरा प्रकार बताया बुद्धि का सामाजिक बुद्धि होता है करके। कौन सा? सामाजिक बुद्धि। तो आपको क्या याद रखना है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। पहला कौन सा हो जाएगा? यांत्रिक। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अमूर्त। तीसरा कौन सा हो जाएगा? सामाजिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसका कथन है? तो आपको याद रखना है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन बकिंघम का है। किसका? बकिंघम का है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चौथा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है। तो आपको यहां से कुछ और तथ्य याद रखना है। एक कारक सिद्धांत का अन्य नाम याद रखना है। कभी कभी एक कारक सिद्धांत ना पूछकर इसके अन्य नाम पूछ देता है, तो आपको ये क्या याद रखना है? अन्य नाम। तो एक कारक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? एक तत्व सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तत्व सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है? एक खंड सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक खंड सिद्धांत भी कहा जाता है। और यहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना है कि एक कारक सिद्धांत में, किसमें? एक कारक सिद्धांत में बिने ने बुद्धि को, किसका? बुद्धि को एक तत्व माना है। क्या है? बुद्धि का एक तत्व माना है। क्या बताया है इन्होंने? एक तत्व होता है बताया है। बुद्धि का एक तत्व होता है, अर्थात यहां पर ये बताते हैं बुद्धि अविभाजित इकाई है। तो यहां पर क्या मानते हैं ये? बुद्धि को अविभाजित। इस सिद्धांत में इन्होंने बुद्धि को क्या बताया है? अविभाजित इकाई बताया है। इसी कारण इस सिद्धांत की क्या होती है? आलोचना होती है। और इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। क्या? निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है? एक कारक सिद्धांत को। अब एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत किसने कहा है? जॉनसन ने कहा है। किसने कहा है करके याद रखना है? जॉनसन ने एक कारक सिद्धांत को क्या कहा है? निरंकुशवादी सिद्धांत का है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? एक कारक सिद्धांत बुद्धि का, किसका? बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत क्या है? तो आपको याद रखना है, एक कारक सिद्धांत है। अब बुद्धि का प्रथम सिद्धांत क्या है? तो एक कारक सिद्धांत है। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको याद रखना है एक कारक सिद्धांत के संबंध में। तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पांचवा, किसने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है? अभी चर्चा किया है, किसने? जॉनसन ने। तो इसी प्रकार हमने इसीलिए चर्चा किया है कि एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी किसने कहा है? जॉनसन ने कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत को, किसको? द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपको याद रखना है, द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पेयरमैन। तो आपको यहां पर अन्य तथ्य याद रखना है, द्विखंड सिद्धांत का अन्य नाम याद रखना है। कभी कभी द्विखंड ना पूछकर इसके अन्य नाम से पूछ देता है, ठीक है? तो इसका अन्य नाम क्या होता है? द्विकारकी सिद्धांत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्विकारकी सिद्धांत कहा जाता है। बुद्धि का इसे क्या कहा जाता है? द्विकारकी सिद्धांत कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ दिया, द्विकारकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपको याद रखना है स्पेयरमैन। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत स्पेयरमैन बुद्धि के कितने तत्व बताते हैं? 2 तत्व बताते हैं। तो एक पहला बताता है सामान्य कारक होता है। एक कारक क्या होता है? सामान्य कारक होता है। बुद्धि का एक क्या होता है? सामान्य कारक। इसी सामान्य कारक को क्या कहा जाता है? जर्नल फैक्टर, अर्थात जी फैक्ट। और उसके बाद एक होता है विशिष्ट कारक। क्या होता है? विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक को क्या कहा जाता है? एस फैक्टर। यहां पर क्या बोलते हैं स्पेयरमैन, ये जो सामान्य कारक होता है वह व्यक्ति में कैसा होता है? जन्मजात होता है। कैसे होता है? जन्मजात होता है। और एस फैक्टर के संबंध में बताते हैं स्पेयरमैन, यह अर्जित किया जाता है। यह क्या किया जाता है? अर्जित कारक होता है। कैसे होता है? अर्जित कारक होता है। विशिष्ट कारक कैसे किया जाता है? अर्जित किया जाता है। कैसे? शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति इस कारक को क्या करता है? अर्जित करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, तो प्रश्न 7वां, बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए अनुवांशिकता। हाँ बिल्कुल, अनुवांशिकता बुद्धि एवं विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। ऑप्शन बी भौतिक दशाएं। हाँ बिल्कुल, भौतिक दशाएं भी बुद्धि एवं विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। ऑप्शन सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं भी क्या करता है? व्यक्ति के
बुद्धि और विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। देखिएगा ऐसे ही प्रश्न किसमें पूछे जाते हैं, व्यापम के टेट के एग्जाम में पूछे गए थे 2021 में। तो इसी प्रकार के प्रश्न भी कहां पूछे जाएंगे, हॉस्टल वार्डन में पूछे जाएंगे। इसी प्रकार के समकक्ष प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8वां, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व या एस तत्व है। यहां पर क्या पूछ रहा है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत अर्थात स्पेयरमैन ने दिया था, उसके अनुसार बुद्धि व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व या एस तत्व है। तो अभी अभी हमने चर्चा किया है कि एस तत्व कैसे होता है, अर्जित किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, एस तत्व अर्जित किया जा सकता है। तो देखिएगा ये प्रश्न किस में आया है, व्यापम टेट में आया है, 2019 के अंतर्गत आया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपसे बन जाएंगे, क्योंकि आपने पूरे तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल में अच्छे से पढ़ा है। और जो नहीं पढ़े हैं तो इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि, यहां पर आपको प्रश्न पूछ रहा है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है। तो आपको याद रखना है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है, गाल्टन का है। किसका है, गाल्टन का है करके याद रखना है। किसका है करके याद रखना है, गाल्टन का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया। तो आपको याद रखना है, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है, स्पेयरमैन ने दिया है। किसने दिया है, स्पेयरमैन। अब इस त्रिकारक सिद्धांत का अन्य नाम याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, अन्य नाम। तो इसका अन्य नाम क्या होता है, त्रितत्व। क्या कहा जाता है इसे, त्रितत्व सिद्धांत भी कहते हैं। त्रिकारक सिद्धांत को क्या कहा जाता है, त्रितत्व सिद्धांत कहा जाता है। स्पेयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में क्या बताया है, एक दो तत्व पहले से बता दिया है। एक क्या है, सामान्य कारक होता है। क्या होता है, सामान्य कारक होता है। और सामान्य कारक कैसे होता है, जन्मजात होता है करके हमने चर्चा कर लिया है। उसके बाद क्या होता है, विशिष्ट कारक होता है। कैसे कारक होता है, विशिष्ट कारक होता है। विशिष्ट कारक क्या होता है, अर्जित होता है। तो यहां पर त्रितत्व त्रिकारक सिद्धांत में अर्थात त्रितत्व सिद्धांत के अंतर्गत एक नवीन कारक बताया इन्होंने, सामूहिक कारक बताया। कौन सा कारक बताया, सामूहिक कारक बताया। बुद्धि का एक अगला कारक बताया, सामूहिक कारक। तो आप समझते हैं थोड़ा सा सामूहिक कारक क्या होता है। मान लीजिएगा ये क्या है, जी फैक्टर है, ये क्या है, एस फैक्टर है, अर्थात जर्नल फैक्टर और क्या है, स्पेशल फैक्टर। अब इनके बीच में देखिएगा एक देखिएगा, ये क्या दिख रहा है, संरचना दिख रहा है। ये देखिएगा आप क्या दिख रहा है, यहां पर एक संरचना दिख रहा है। ये क्या होता है, जर्नल फैक्टर कहलाता है। अर्थात दोनों को जोड़ने वाला, क्या कहूंगा, जो दोनों को जोड़ के रखता है, जो दोनों को जोड़ कर रखता है। एस फैक्टर और किसको, जी फैक्टर को जोड़ के रखता है, उसी को क्या कहा जाता है, समूह कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समूह कारक कहते हैं। तो समूह कारक क्या होता है करके आप समझ पाए, कारक कहते हैं, क्या कहते हैं, समूह कारक कहते हैं। तो समूह कारक क्या होता है, एस फैक्टर और क्या होता है, जी फैक्टर को जोड़ के रखता है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, समूह कारक क्या होता है, एस फैक्टर और जी फैक्टर को जोड़ के रखता है। अब त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पेयरमैन दिया। अब त्रिकारक सिद्धांत के कितने तत्व हो जाएंगे, 3 तत्व होंगे बुद्धि के। क्या होंगे, पहला सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और नवीन कारक कौन सा हो जाएगा, समूह कारक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। तो आपको याद रखना है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। किसने, गिलफोर्ड ने दिया है। आपको याद रखना है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। इसका अन्य नाम याद रखिएगा, अन्य नाम बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिआयामी सिद्धांत नहीं देगा तो अन्य नाम देकर पूछ देता है। इसी को क्या कहा जाता है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। संरचना का सिद्धांत कहते हैं इसे, बुद्धि के संरचना का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। आपको याद रखना है, त्रिआयामी सिद्धांत को बुद्धि का क्या कहा जाता है, संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब भाई तो आपसे पूछ दिया अचानक त्रिआयामी ना देकर बुद्धि के संरचना सिद्धांत को प्रतिपादन किसने दिया है, तो आपको याद रखना है गिलफोर्ड ने दिया है। यहां पर इसने बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने आयाम बताए हैं, 3 आयाम। तो आपको मैं इसको विस्तार पूर्वक समझाया था, एक कैसे डब्बा बनाकर बताया था। तो कितने आयाम होते हैं, 3 आयाम होते हैं। पहला क्या होता है, विषय वस्तु होता है। पहला आयाम आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यहां से प्रश्न पूछता है। तो आपको 3 आयाम में पहला याद रखना है विषय वस्तु। विषय वस्तु के बाद आपको याद रखना है संक्रिया। क्या याद रखना है, संक्रिया। संक्रिया के बाद आपको याद रखना है उत्पादन। क्या होता है, उत्पादन। कितने आयाम होते हैं बुद्धि के, 3 आयाम। त्रिआयामी सिद्धांत में कितने आयाम, 3 आयाम। पहला बोलिएगा विषय वस्तु, विषय वस्तु के बाद संक्रिया, उसके बाद क्या होता है, उत्पादन होता है। अब देखिएगा आपको यहां से त्रितत्व में कंफ्यूजन होगा, त्रिचापी में कंफ्यूजन होगा, त्रिस्तरीय मॉडल में कंफ्यूजन होगा और त्रिआयामी में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो इस कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पन्ने में लिखिएगा त्रिआयामी सिद्धांत। क्या लिखिएगा,
आयामी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। उसके बाद आपको ऐसा लिख दीजिएगा त्रिकारकी। क्या है? त्रिकारकी। अभी पढ़े हो आपने, त्रिकारकी सिद्धांत किसने दिया है करके जानना है। स्पेयरमैन ने दिया है। किसने? स्पेयरमैन ने दिया है। उसके बाद आपको एक ठोक लिख देना है अपने पन्ना में कहीं भी, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। बुद्धि का क्या बोल रहा हूं? त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया है करके प्रश्न पूछता है तो स्टर्नबर्ग ने दिया है। किसने? स्टर्नबर्ग। अब उसके बाद याद रखना है त्रिस्तरीय मॉडल। किसकी बात कर रहा हूं? त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया है करके याद रखना है। त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया है? जॉन वी कैरोल ने दिया है। किसने दिया है? जॉन वी कैरोल ने दिया है। यहां जहां जहां त्रि दिख रहा है वहां पर मैं क्या कर दिया हूं, पूरा एक साथ लिख दिया हूं। तो आपको याद रखना है त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। त्रिकारकी सिद्धांत किसने दिया है? स्पेयरमैन ने दिया है। बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल सिद्धांत किसने दिया है? जे.वी. कैरोल ने दिया है। किसने? कैरोल ने दिया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। इस प्रकार आप अच्छे से तैयारी करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। अब इसको याद रखना है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को अन्य नाम क्या याद है? इसी को क्या कहा जाता है? बालू का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? बहुकारक सिद्धांत को किसको? बहुकारक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसका सिद्धांत? बालू का सिद्धांत कहा जाता है। और बहुकारक सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको दोनों को नहीं भूलना है। अब इसको बालू का सिद्धांत क्यों कहते हैं? तो यहां पर बुद्धि की तुलना किससे की गई है? बालू के ढेर से की गई है। जिस प्रकार बालू के ढेर को में क्या होते हैं? असंख्य क्या होते हैं? रेत के कण होते हैं, तो इसे गिनना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है बुद्धि के अंदर? किसके अंदर? बुद्धि के अंदर। आपको याद रखना है बुद्धि के अंदर भी क्या होते हैं? असंख्य तत्व होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो यह सिद्धांत इस प्रकार की व्याख्या करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहते हैं? अब बीच चर्चा की है। बालू सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहते हैं? बहुकारक सिद्धांत को कहते हैं। किसको? बहुकारक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बालू। गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताए हैं? तो आपको याद रखना है गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में 3 आयाम बताए हैं। तो पहला आयाम क्या था करके आपको पता है? विषय वस्तु होता है। पहला आयाम क्या होता है? विषय वस्तु बताया है। क्या बताया है? विषय वस्तु बताया है। दूसरे आयाम में बताया है, दूसरा आयाम क्या है? बताया है संक्रिया बताया है। क्या बताया है? संक्रिया अभी हमने चर्चा कर लिया है। तीसरा आयाम क्या बताया है? उत्पादन बताया है। क्या बताया है? उत्पादन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत में नहीं है? संक्रिया तो है, विषय वस्तु है, उत्पाद है, तो प्रबलन नहीं है। यहाँ क्या नहीं है? प्रबलन नहीं है। हमने अभी चर्चा कर लिया है। चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको याद रखना है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। यहाँ पर इन्होंने 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यता बताई है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यता बताया है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यता बताया है। इसको मैंने पूरे विस्तार पूर्वक अपने वीडियो में बता दिया है। तो आप चाहे तो उसे देखकर फिर से क्या कर सकते हैं? अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है? इन्होंने 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यता बताया है। चलते हैं अगले प्रश्न को। और यहां पर आपको क्या याद रखना है? समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि 7 विभिन्न यहां पर देखिएगा, बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। कहा है? किसने कहा है? अभी हमने पढ़ा है, थर्स्टन ने कहा है। किसने कहा है? थर्स्टन ने कहा है कि बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। देखिएगा ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है व्यापम के असिस्टेंट टीचर 2019 में। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना क्या रहेगी? व्यापम में भी रहेगी। तो आपको क्या याद रखना है? बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। किसने कहा है? थर्स्टन ने कहा है। अभी हमने चर्चा कर लिया है। तो अब देखते हैं 19वां प्रश्न। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है यह कथन किसका है? बिने का है। किसका है? बिने का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको याद रखना है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? कैटल ने दिया है। किसने दिया है? कैटल ने दिया है। अब इसने क्या बताया है? बुद्धि कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होता है। एक क्या होता है करके बताया, तरल बुद्धि होता है। कैसा बुद्धि होता है बताया? तरल बुद्धि। और दूसरा क्या होता है? ठोस बुद्धि। कैसा बुद्धि? ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को क्या बताया है? जन्मजात बताया है। इन्होंने क्या बताया? जन्मजात है। और ठोस बुद्धि कैसा होता है? अर्जित होता है। क्या होता है? अर्जित होता है। तो आज हम 20 प्रश्न करते हैं। कितने प्रश्न करते हैं? 20 प्रश्न करते हैं पहले सेट में। हम इसके 4 सेट करेंगे। कितने सेट को प्रैक्टिस करेंगे? 4 सेट में प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 75 से 100 क्वेश्चन को करेंगे। हर एक टॉपिक का 75 से 100 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे, जिससे हमारा यह सब्जेक्ट मजबूत हो सके। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? तो बिल्कुल अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना है कि यह प्रयास कैसे लग रहा है, कमेंट